ऑलराइट गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको पता हो, मैंने ऑलरेडी एक माइक्रो सर्विसेज का पूरा टॉपिक इंडेक्स शेयर किया हुआ है, जो कि आप इससे पहले वीडियोस में जाएंगे तो आपको सारा का सारा इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है, यहाँ पे हम मोस्टली माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड एज पार्ट ऑफ इट आज हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी के कुछ पैटर्न्स। ऑल्दो वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, इस वजह से सारे तो नहीं कर पाएंगे, बाकी जो भी बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो आज मेजरली हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर पैटर्न की, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रिलायबिलिटी पैटर्न है क्या। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कल डेटा मैनेजमेंट पैटर्न्स के बारे में, राइट, कि डेटा मैनेजमेंट पैटर्न्स, डेटा को मैनेज कैसे करना है इन योर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो वो पूरा गवर्न होगा आपके डेटा मैनेजमेंट पैटर्न से। हमने डिस्कस किया था उसमें आपका डेटाबेस पर सर्विस, राइट, शेयर डेटाबेस एंड CQRS, इवेंट ड्रिवन मॉडल, ऑल दोस थिंग्स। सो आज जो हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की। सो रिलायबिलिटी क्या होता है कि कोई भी एक माइक्रो सर्विस है, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कुछ पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज बोलते हैं कि कुछ अजम्पशंस की भाई वो होगा ही होगा, राइट, उसके बिना वो चीज़ नहीं चल सकती है। सो कुछ पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि एक नेटवर्क पार्टीशन। सो एक ही पॉलिसी है कि ये चीज़ होगी, मींस आपका नेटवर्क ग्लिचेस आएंगे, नेटवर्क इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाएगा ही। और बहुत सारे तरीके के फेल कंडीशंस आएंगी, फॉल्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से सर्विसेज डाउन होंगी, सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, रनिंग नहीं होंगी। बट पॉइंट इज कि आप इन कंडीशंस को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये चीजें गवर्न होती हैं आपके रिलायबिलिटी पैटर्न से, राइट। सो इसका जो पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न है वो है आपका सर्किट ब्रेकर पैटर्न। सो सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या है, आपके नाम से ही गवर्न है, राइट। ये कि अगर आपको पता हो, सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी एक चीज होती है जो सर्किट को आपके ओवरलोड होने से, डैमेज होने से बचाती है, राइट। सेम चीज यहां पर है, बट माइक्रो सर्विस के कॉन्सेप्ट में यूज किया हुआ है। तो हम समझेंगे कैसे कि ये मैंने ऑलरेडी इसका एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, राइट। सो मान के चलो ये मेरा क्यूबरनेटिस सिस्टम है और ये मेरा कंज्यूमर है, राइट। ये मेरा API गेटवे है, विच इज API मैनेजमेंट सर्विस। ये मेरा इनग्रेस पॉड है जो कि इस क्यूबरनेटिस सिस्टम के अंदर चल रहा है। ये जो ब्लू बॉक्स है ये मेरा क्यूबरनेटिस सिस्टम है। ये मेरी ऑर्डर सर्विस है और ये मेरी पेमेंट सर्विस है, राइट। और ये दोनों सर्विसेज कम्युनिकेट कर रही हैं, परसिस्टेंस कर रही हैं इन योर पोस्टग्रेस डेटाबेस। और इसके साथ में आपका जो पेमेंट सर्विस है वो स्ट्राइप गेटवे को यूज कर रहा है फॉर पेमेंट, राइट, फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। अब एक वैलिड सिनेरियो, बहुत सारे पेमेंट मोड ऑफ गेटवे हो सकते हैं, बट हमने अज्यूम करें कि स्ट्राइप के साथ में चल रहा है। सो ये मान के चलो कि कोई भी एक माइक्रो सर्विसेज है बनाई हुई है जावा में, पाइथन में, XYZ किसी भी एक फ्रेमवर्क को उठा के ले लो, उसमें रन कर रही है। अब हुआ ऐसा कि जो ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस आपकी पेमेंट सर्विस की API को कॉल करती है, राइट। कैसे कॉल करती है, इसकी एक सिंक API को कॉल करती है। व्हेन ऐसे सिंक API मींस एक API है जिसको कॉल किया और वेट करेगी जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो दिस इज सिंक मॉडल, राइट। सो रेस्ट API है, बेसिक सिंक मॉडल पे काम करता है। तो पेमेंट सर्विसेज को ऑर्डर सर्विस ने कॉल किया। अब मान के चलो कि कुछ बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू और नेटवर्क ग्लिच पार्टीशन, पेमेंट सर्विस जो है वो स्ट्राइप API से सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही और फेल हो जा रही है, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये कि जो थ्रेड आपके ऑर्डर सर्विस में कॉल कर रहे हैं, ऑर्डर सर्विस से पेमेंट सर्विस को कॉल कर रहे हैं, वो उनको टाइम आउट आने लग जाएगा, राइट। यही होगा बेसिकली में। क्या होता है, एक जैसे अगर हम स्प्रिंग को मानो तो वन थ्रेड पर रिक्वेस्ट मॉडल पे काम करता है कि एक रिक्वेस्ट आती है, स्प्रिंग उसके लिए एक थ्रेड क्रिएट कर देता है और फिर आपके रेस्ट क्लाइंट पे जाता है। रेस्ट क्लाइंट एक कनेक्शन पूलिंग यूज करता है, या तो आपने कस्टम किया होगा या वो बाय डिफॉल्ट यूज करेगा, और वहां से थ्रेड उठाएगा, पेमेंट सर्विस को कॉल करना स्टार्ट करेगा। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट योर पेमेंट सर्विस इज डाउन, तो वो जो ऑर्डर सर्विस है टू विल स्टार्ट सीइंग ऑब्जर्विंग योर टाइम आउट इश्यूज, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज पेमेंट सर्विस
इम्पैक्टेड है उसके वजह से आपकी ऑर्डर सर्विस भी इम्पैक्ट हो रही है। एंड इफ यू सी फ्रॉम द टॉप आपको ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रहा है, राइट। सो दिस इज अगेन अ कंडीशन ऑफ पॉलिसी कि आपका पेमेंट सर्विस में इश्यूज आ रहे हैं, राइट, जिसके वजह से पूरा सिस्टम आपका इम्पैक्ट हो रहा है। नॉट ऑल सिस्टम बट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट की ऑर्डर सर्विस इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इज योर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन पे बात करेंगे, राइट। सो सॉल्यूशन इज सर्किट ब्रेकर पैटर्न। सो ये जो पैटर्न है ना, इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से तब आएगी जब हम इनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर दिखा हुआ है, उस आर्किटेक्चर में जब हम सर्विसेज को इंप्लीमेंट करेंगे तब सर्किट ब्रेकर पैटर्न को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो एट इंप्लीमेंटेशन लेवल आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब ये मान के चलो कि मैंने अब सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं मार्केट में, राइट। नेटफ्लिक्स की हिस्ट्रिक्स है, रेजिडेंसी 4G XYZ, बहुत तरह की फैंसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। आप कोई भी लाइब्रेरी एक उठा के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप अज्यूम करो कि आपका एक सर्किट है, ठीक है, वो सर्किट आपकी लाइब्रेरी ने ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। सो अब जैसे आपकी पेमेंट सर्विस डाउन है, ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस को कॉल कर रही है। लेट्स से एक थ्रेशोल्ड के बाद में, एक थ्रेशोल्ड मींस एक मैक्स लिमिट, राइट। एक थ्रेशोल्ड के बाद में, अब वो थ्रेशोल्ड कुछ भी हो सकता है, राइट। आपका टाइम भी हो सकता है और नंबर ऑफ रिट्राइज भी होते हैं टू योर पेमेंट सर्विस की। मान के चलो आपके 5 सेकंड में आपके 10 कॉल्स टाइम आउट हो गए, फेल हो गए, राइट। सो ये आपको ना कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। व्हेन यू यूज लाइब्रेरी टू इंप्लीमेंट सर्किट ब्रेकर, आप वहां पे जाके इस चीज को कॉन्फ़िगर करोगे। तो वो क्या होगा कि आपका सर्किट जो ब्रेकर है वो अभी क्लोज स्टेट में है, बट जब ये कंडीशन होगी, वो कंडीशन कौन सी होगी कि ये जो आपका कनेक्शन है, राइट, ये ऑर्डर सर्विस टू पेमेंट सर्विस, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, फेल हो रहा है, राइट। वो बेसिकली में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, और मैंने एक थ्रेशोल्ड की बात करी, राइट। अब देखो सर्किट ब्रेकर को अगर आप डीप में जाओगे तो बहुत इन डेप्थ जा सकते हो, उसका इंप्लीमेंट करने का भी एक वे होता है। अगर आप देखोगे तो सर्किट ब्रेकर का एक जो वे एक इंप्लीमेंट करने का एल्गोरिथम है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, कि एक विंडोज हैं स्लाइडिंग कर रही हैं, आप टाइम इंटरवल्स पर नंबर ऑफ रिट्राइज चेक कर रहे हो कि कितना थ्रेशोल्ड हुआ। अगर विद इन 2 सेकेंड आपका क्या कहते हैं एक्स नंबर ऑफ कॉल्स फेल हुए हैं, तो आपका सर्किट ओपन हो सकता है। फिक्स टाइम इंटरवल पे आप कर सकते हो कि हर 2-2 सेकंड में आप चेक करोगे, स्लाइडिंग विंडो में कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो आप ऑनलाइन जाके बहुत डीप में पढ़ सकते हो। सो अब इस केस में क्या होगा कि जब थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा तो आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, राइट। सो सर्किट जो है अभी ओपन हो गया, इसलिए वो रेड स्टेट में मैंने दिखाया हुआ। अब इसमें आप 2-3 चीजें कर सकते हो, राइट। तुम्हारे पास 2-3 तरह के प्रोविजन है। सो बेस्ट पार्ट ये है जिसको हम बोलते हैं फेल सेफ। फेल सेफ ये होता है और फेल फास्ट। सो फेल फास्ट का जो मैकेनिज्म है, जनरली लोग फेल फास्ट करते हैं। अब देखो फेल फास्ट कैसे होगा, राइट, इस चीज को हम समझेंगे। इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि मान के चलो मैंने आपको बताया ये आपकी जो सर्विस है, ये आपकी सर्विस है ऑर्डर सर्विस, और ये आपकी पेमेंट सर्विस। दिस इज O एंड दिस इज P, राइट। और ये आपकी बात कर रही है किसी इस टाइप के गेटवे से। अब जब ये इसको कॉल कर रहा है, एक API को कॉल कर रहा है, बट ये API काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो होल्ड पे जाएंगे, राइट। जितने भी थ्रेड्स होंगे वो क्या होंगे, होल्ड पे जाएंगे, जिसके वजह से जो यहाँ पे कॉल्स आए हुए हैं ये भी इम्पैक्ट होगा, तो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगी। अब इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इसको कॉल करो ही नहीं, राइट। यू बेसिकली फेल फास्ट। अगर सर्किट मेरा ओपन है तो मेरा कोई भी कॉल यहां पे जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा कि यहां पे जब भी आपका राइट। सो क्या होगा कि ये जो आपकी ऑर्डर सर्विस है, राइट, और ये जो आपकी पेमेंट सर्विस है, तो इस केस में अगर मेरा सर्किट ओपन है, अगर मेरा जो सर्किट है वो ओपन स्टेट में है, तो मेरे जो कॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, वो पहले ही फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे।
वो यहाँ पे कॉल जो है वो कॉल ये जो कॉल जा रहे थे ये कॉल कभी जाएंगे ही नहीं, राइट। नो कॉल्स टू पेमेंट सर्विस। अब इससे क्या होगा, आपके इससे ये होगा कि जो आपके ये वाले थ्रेड्स हैं, राइट, एट ऑर्डर सर्विस लेवल, वो ऑलरेडी फ्री हो जाएंगे। उस तो ऑर्डर सर्विस पे कोई की परफॉर्मेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज योर फेल फास्ट मैकेनिज्म। इस तरीके से आप सर्किट ब्रेकर से बचा सकते हो अपनी सर्विस को की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होने से, राइट। और आप इससे अपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉल्ट टॉलरेंट बना रहे हो। नाउ सेकंड चीज, अगर आप वापस जाओगे तो देखोगे यहाँ पे अब बात ये होगी कि अब वो रिकवर कैसे करेगा। रिकवर ऐसे करेगा कि कुछ कॉल जब सर्किट ओपन है तो अब उसको चेक करना है, ऑर्डर सर्विस को चेक करना है, राइट, कि क्या पेमेंट सर्विस अब हुई कि नहीं, क्योंकि ताकि वो जो कॉल्स है वो रीराउट करना स्टार्ट करे पेमेंट सर्विस पे। तो वो कुछ पोर्शन ऑफ कॉल्स को भेजेगा कहां पे, पेमेंट ऑफ सर्विस पे, जब सर्किट क्लोज होगा, राइट। तो वो जो कॉल्स होंगे अगर वो सक्सेसफुल होना स्टार्ट होने लग जाते हैं तो आपका जो सर्किट है वो किस स्टेट में मूव कर देगा, वो कर देगा सर्किट को हाफ ओपन स्टेट में। मींस कुछ कॉल वो अभी भी भेजेगा पेमेंट सर्विस पे और कुछ कॉल को फेल फास्ट करेगा, राइट। अब इसके बाद में जब सारे कॉल सक्सेसफुल होने लग जाएंगे तो जो आपका सर्किट है हाफ ओपन स्टेट में था वो उसको वापस लेके किस में आ जाएगा, आपके सर्किट को क्लोज कर देगा और सारी की सारी आपकी जो सर्विसेज है वो रिकवर हो गई हैं। दैट मीन सारी सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं। आपका ऑर्डर सर्विस का जो यूजुअल वे था कॉलिंग एपीआई ऑफ पेमेंट सर्विस, वो सारा का सारा कंटिन्यूस में चलने लग जाएगा, राइट। सो अब इसमें दो तीन चीजें ये होती हैं कि किसी को फेल फास्ट नहीं करना है तो वो फेल सेफ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेमेंट सर्विस डाउन है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक्स रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसका डिफॉल्ट एक्स रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, बट वो डिपेंड करता है अगेन ऑन योर रिक्वायरमेंट कि क्या आपका कंज्यूमर वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। और बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपका कंज्यूमर कंडीशंस लगा सकता है कि अच्छा एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप स्क्रीन पे शो कर दोगे दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, दिस एंड दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट this is how you will implement the fault tolerance. This is one way of implementing fault tolerance in microservices, right, using circuit breaker.